वीआईटी 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 भाई क्या है ये वीआईटी? इतनी किस बात की हाइप बना रहे इस वीआईटी की? जो देखो यार वीआईटी की बात कर रहा है यार, वीआईटी के एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं, बट भैया कॉलेज तो बताओ यार कैसा है वो? वीआईटी की हर जगह हाइप बना रखी है, जिसे देखो वीआईटी वीआईटी करे जा रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस कॉलेज की कैंपस लाइफ की। भाई कैंपस लाइफ इसकी कैसे होगी, इसकी फीस, इसमें कौन कौन एडमिशन ले सकता है कि भैया हमारी रैंक बहुत कम आई है यार, अगर कौन से कॉलेज में जाए? तो टेंशन मत लो यार, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे पास वीआईटी की सीएस है। तो उसको जानने के लिए पूरी वीडियो एंड तक देखना, तभी समझ आएगी। एंड सबसे मेन चीज, प्लेसमेंट की ड्रीम कंपनीज आ रही है या नहीं आ रही, कितने का पैकेज दे रही है। भैया 1 करोड़ का सुना था, क्या ये सच है? हाँ भाई, वीडियो ध्यान से देखना तभी पता लगेगी। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले जो चैनल पे न्यू हो तो जाके जल्दी सब्सक्राइब कर देना, एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, 8__ में इंस्टाग्राम आईडी है। तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, इस वीआईटी के बारे में जानेंगे। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको गेट कॉलेज एडमिशन के बारे में बताना चाहूंगा। तो अगर आपको दिल्ली एनसीआर या दिल्ली के आउटसाइड भी किसी भी टॉप मोस्ट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आप इनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये आपको हेल्प करवा देंगे, ठीक है। इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी डिटेल्स पूरी डाल दूंगा, आप जाके इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यार अब हम बात करेंगे वीआईटी के जितने भी कैंपस है, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपका आता है वीआईटी वेल्लोर है, जो इनका मेन कैंपस है, ठीक है। और इसका अगर मैं कैंपस साइज बताऊं तो भाई 372 एकड़ का इनका कैंपस है। तो सोच ही सकते हो भाई कितना बड़ा आपको कैंपस मिलने वाला है, और कैंपस में आपको A to Z फैसिलिटी सारी मिलने वाली है। बट आगे वीडियो ध्यान से देखना, आगे बहुत सारी चीजें भी है जो आपको बहुत जानने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चीज अगर आप देखो, आपका आता है वीआईटी चेन्नई, थर्ड आपका वीआईटी एपी अमरावती, देन आपका फोर्थ आता है वीआईटी भोपाल, ठीक है। तो इसके ये 4 कैंपस हो गए, और फर्स्ट आपको मैंने बता दिया वीआईटी वेल्लोर इज द मेन कैंपस। नेक्स्ट NIRF रैंकिंग। तो यार इसकी जो NIRF रैंकिंग है वो आप सुन के शॉक्ड हो जाओगे कि भाई जो वीआईटी वेल्लोर की NIRF रैंकिंग है वो IIT BHU से भी ऊपर है। मतलब हम देखें जो वीआईटी वेल्लोर है इसकी NIRF रैंकिंग IIT से भी इतनी अच्छी आ रही है, तो कुछ तो रीजन होगा ना भाई इस कॉलेज में। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसकी कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी आप देख सकते हो वेल्लोर कैंपस से, आपको अगर वेल्लोर कैंपस जाना है तो आपको चेन्नई रेलवे स्टेशन उतरना पड़ेगा, देन आपको वहां से कटपड़ी जंक्शन तक जाना पड़ेगा, देन वहां से 3 किलोमीटर डिस्टेंस में आपको आपका वेल्लोर कैंपस है, ठीक है। डायरेक्ट अगर मैं डिस्टेंस बताऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो 142 किलोमीटर है, बट ये डायरेक्ट सर्विस मिलती नहीं है, आप कैब वगैरह भी कर सकते हो। और अगर आप एयरपोर्ट से आते हो तो आप चेन्नई एयरपोर्ट आना पड़ेगा, देन आपको चेन्नई एयरपोर्ट से 128 किलोमीटर आपको कैंपस पड़ जाता है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे इसकी फीस स्ट्रक्चर की। अब आप बोलोगे यार भैया फीस स्ट्रक्चर में अपने 2 ग्रुप्स बना रखे, ये क्या है? देखो इनमें क्या होता है, 2 ग्रुप्स में 2 इन्होंने डिवाइड कर रखे, एक आपका ग्रुप ए है, एक आपका ग्रुप बी है। ग्रुप ए में आपके जो स्ट्रीम्स आती है वो आपकी बायोटेक, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, बायो इंजीनियरिंग एंड ट्रिपल ई। तो आपकी ये 5 स्ट्रीम्स आपकी ग्रुप ए में आती है। एंड अगर ग्रुप बी की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप बी में भी है कंप्यूटर साइंस, IT, EC और एरोस्पेस। तो आपकी ग्रुप बी के सब्जेक्ट्स ये हो जाते हैं, ठीक है। अब कैटेगरी, अब ये जो मैंने 5 कैटेगरी डाली, ये आपकी फीस की कैटेगरीज है कि आपको अगर आप कैटेगरी 1 में हो तो आपकी फीस अलग जारी होगी, कैटेगरी 2 में हो तो फीस अलग, 3, 4, 5 सब में आपकी फीस अलग जारी होगी। अब आप पूछोगे भैया ऐसा क्यों, क्या है इस कॉलेज में? देखो अगर आप कैटेगरी 1 में हो, मतलब अगर आप 30 से 35 हज़ार वाले स्टूडेंट्स भी हो ना, तो आप कैटेगरी 5 में CS ले सकते हो, बिकॉज आपको पता है 30 से 35 हज़ार अगर आप रैंक ला रहे हो तो आपको कैटेगरी 1 में नहीं मिलेगी सीट, आपको कैटेगरी 5 में मिलेगी। इसका मतलब ये होता है अगर आपके पास पैसा है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। CS ब्रांच में, ठीक है। तो जहां पैसा है वहां पे आपको CS आराम से मिल जाएगी। तो यही इनका रहता है कि अगर कैटेगरी 1 है और आपका एडमिशन CS में होता है तो आपकी फीस समथिंग 1.98 लाख, वही आपका 2 लाख अराउंड पड़ जाता है। और 2, 3, 4 आपकी फीस बढ़ती रहती है, और आपकी कैटेगरी 5 में अराउंड आप मान लो 5 लाख तक आपका यहाँ पे पड़ जाता है, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंस हो जाते हैं कैटेगरीज में, कैटेगरी 1 to 5 जो मैंने अभी आपको समझाया। देन अगर मैं यहाँ देखो, मैंने यहाँ पे लिखी रखा है हॉस्टल एंड मेस आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। तो ये मत सोचने कि भी हमारा 2 लाख या फिर कैटेगरी 5 में तो 5 लाख में सारा हो जाएगा, ना भाई, हॉस्टल मेस का आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो यार थोड़ा सा महंगा हो जाता है कॉलेज, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो ये जरूर ध्यान में रखकर चलना कि अगर इतना पैसा आप अफोर्ड कर सकते हो तभी आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना, नहीं तो भाई और भी बहुत अच्छे कॉलेजेस है, ठीक है, उसके पीछे भाग जाना, इसके पीछे मत भागना। बट अगर पैसा है, पढ़ सकते हो तो फिर आ जाना, बहुत बढ़िया कॉलेज है। और देखो यहाँ पे मैंने ये लिखा है नॉट मेंशन इन ऑफिशियल वेबसाइट अबाउट कैटेगरी 5। अगर आप इनकी वेबसाइट पे देखोगे ना तो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन भी नहीं कर रखा कि कैटेगरी 5 तक यहाँ ये CSE दे देते हैं और लाइक पैसा दो CSE लो। तो ये थोड़ा सा मुझे बुरा सा लगता है, और आप लोगों को भी लगेगा कि भाई इन्होंने ऐसा मेंशन नहीं करा। बट आप जब एडमिशन के टाइम पे जाओगे तो ये आपको
खुद ही बता देंगे, अगर आपके पास पैसा है तो आप ले सकते हो। देन हॉस्टल्स की बात करूं तो आपको यहाँ पे हॉस्टल्स मिल जाते हैं, एसी नॉन एसी दोनों आपको हॉस्टल्स मिल जाते हैं, ऑल अवेलेबल। फॉर बॉयज आपको 1 to 6 सीटर आपको सारी सीट्स मिल जाती है। आपको सिंगल रहना है, डबल ट्रिपल फोर शेयरिंग जैसे भी रहना है आप यहाँ पे आराम से रह सकते हो। आपको एसी नॉन एसी लेना है। और गर्ल्स के लिए यहाँ पे 3 to 6 सीटर अवेलेबल होता है, ठीक है। और इनकी फीस अगर मैं बोलूँ तो भैया फीस मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन नहीं करी बिकॉज हर ईयर क्या होता है हॉस्टल की फीस थोड़ी बहुत चेंज होती है। तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो आपको यहाँ पे प्रॉपरली मिल जाएगा कि इस साल की फीस जो रहने वाली है वहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखी होगी, ठीक है। और मेस की बात करते हैं कि भैया खाना बताओ कैसा हो, क्योंकि घर पे तो मम्मी का खाना खाते हैं, वहां जाके मम्मी थोड़ी ना मिलेगी, वहां पे तो मेस का खाना पड़ेगा। तो भाई वेज अगर आप लेते हो तो वेज आपका 56 के अराउंड पड़ जाता है, और नॉन वेज लेते हो तो 64 के अराउंड आपको खर्चा पड़ जाता है नॉन वेज में। और इनकी एक आती है स्पेशल थाली। तो भाई स्पेशल थाली में क्या होता है, लाइक मैंने अपने फ्रेंड से पूछा था वहाँ पे कि भाई स्पेशल थाली में क्या होता है, तो उसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लाइक मिठाई वगैरह एंड कुछ अलग सा नया अच्छा बन रहा होता है उनका, तो वो उनका स्पेशल थाली उन्होंने नाम रख दिया और 73,000 है। तो अगर आप पूछोगे भैया ये वर्थ इट है या नहीं, तो यार देखो वर्थ इट क्या ही बोलो यार, 10-15 हज़ार का है। अगर आप नॉर्मल खा के अगर खुश हो तो फिर ठीक है, अगर आपको स्पेशल लेना स्पेशल ले सकते हो, ओके ओके है। अब अगर मैं बात करूं ओवरऑल खर्चा कि अगर हम भैया यहाँ एडमिशन ले रहे हैं तो यहाँ पे ओवरऑल खर्चा क्या होगा, पापा को क्या बताएंगे, पापा हमारा एडमिशन यहाँ करवा दो और हमें इतने पैसे की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो खर्चा होने वाला है, कैटेगरी 1 वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, आपके 14 से 15 लाख रुपए यहाँ पे लगेंगे अगर आप कैटेगरी 1 में सीएससी ले रहे हो। और अगर आप कैटेगरी 2 में हो तो आपकी 17 से 19 लाख, कैटेगरी 3 में हो तो 20 से 23 लाख, एंड कैटेगरी 4 में हो तो 23 से 25 लाख, एंड कैटेगरी 5 में हो तो आपके 25 से 28 लाख रुपए यहाँ पे खर्च हो रहे होंगे, आपके नहीं आपके पेरेंट्स के, ठीक है। और मैंने यहाँ पे 6 सीटर हॉस्टल फीस की जो फीस है वो यहाँ पे इंक्लूड करी है। तो ये मत सोचना कि भैया हम सिंगल डबल या ट्रिपल वाले सीट्स में रहेंगे तो हमारा इतना खर्च होगा, नहीं भाई। तो अगर वो लेते हो तो उसमें आप 3 से 4 लाख या 2 से 3 लाख जो भी आपका जैसे भी आप रहना चाहते हो तो उतना पैसे और ऐड करके अपने पेरेंट्स को जरूर बता देना। तो भी आप स्कॉलरशिप की बात बताओ कि स्कॉलरशिप यहाँ पे कैसी रहती है। तो अगर आप देखो स्टेट या बोर्ड टॉपर हो तो यहाँ पे आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है। और यार एक बात बताओ, अगर आप स्टेट या बोर्ड टॉपर हो तो आप वीआईटी वेलोरे क्यों आ रहे हो भाई, बिट्स पिलानी भी है यार, ऐसे अच्छे अच्छे कॉलेज में वहाँ पे जाओ, ठीक है। तो अगली हम देख लेते हैं वीआईटी के रैंक होल्डर्स, इनका जो खुद का एग्जाम होता है, अगर आप वहाँ पे 1 से 50 रैंक ले आते हो तो आपकी 75% ट्यूशन फीस वेवर हो जाती है। 4 साल के लिए आपकी ट्यूशन फीस इतनी कम हो जाती है। एंड 51 से अगर 100 के अराउंड आपकी रैंक आती है तो आप 50% आपकी जो फीस है वो कम हो जाती है। एंड अगर 101 से 1000 के अंडर आते हो तो आपकी 25% जो फीस है वो कम हो जाती है आपकी 4 साल के लिए, ठीक। तो और इनका क्या होता है, ये अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, दे कंडक्ट देयर ओन एग्जाम, जिसको ये कहते हैं VIT-AA, ठीक है। तो आपको ये एग्जाम इनका देना पड़ेगा, ठीक है। और सीट मैट्रिक्स से अब बात करते हैं कि भी यहाँ पे सीट्स कितनी है। देखो सबसे पहले यहाँ पे मेंशन है 2500 से ऊपर ज़्यादा यहाँ पे सीट्स है सीएससी की। तो देखो सबसे पहले आप ये समझ लो, इतनी ज़्यादा सीट्स अगर सीएससी में तो आपको क्राउड बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, आपको यहाँ पे मेहनत सबसे ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आईटी की यहाँ पे 360 प्लस सीट्स है, ईसी की 720 सीट्स, मैकेनिकल में भी आपकी अराउंड 720, और ट्रिपल में भी आपकी अराउंड 300, एंड सिविल में भी आपकी 180, और केमिकल में आपकी 120 सीट्स है, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्या क्या रहती है, एलिजिबिलिटी आपकी वही नॉर्मल आपकी 60% होनी चाहिए 12th क्लास में, और अगर आप SC/ST हो तो फिर आपको 55 तक या 50-55 तक आपको आराम से मिल जाती है, उसमें कोई आपको इशू नहीं आता है। तो अब सबसे मेन बात जिसके लिए आप इतनी देर से सोच रहे हो, भैया प्लेसमेंट तो बताओ इस कॉलेज की, कि अगर हम जहाँ जा रहे हैं, अगर हम हमारे पेरेंट्स का इतना खर्चा करवा रहे हैं, उनको ROI कितना प्रोवाइड करेंगे, कॉलेज हमें कितना ROI प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। ROI आपको पता ही होगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप किसी कॉलेज में जितना पैसा खर्चा कर रहे हो, लाइक आप किसी कॉलेज में 5 लाख रुपए दे रहे हो और वहां से प्लेसमेंट ले रहे हो 2-3 लाख रुपए की, तो वो वर्थ इट नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ की प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ, हाईएस्ट आप यहाँ पे देख ही सकते हो 1.02 CR, तो भाई एक बहुत ही अच्छा पैकेज है इस कॉलेज का ये। और अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूँ, एवरेज जो पैकेज है वो 9 लाख का गया हुआ है, तो ये भी एक अच्छा है आपका पैकेज। और मीडियन अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 8 लाख रुपीस यहाँ पे मीडियन पैकेज यहाँ बच्चों का लगा हुआ है। और अगर मैं बात करूँ सुपर ड्रीम प्लेसमेंट आपकी कंपनी वो होती है जो आपको 10 लाख से ऊपर की प्लेसमेंट्स ऑफर कर रही होती है। तो यहाँ पे ऐसी 3300 प्लस कंपनीज, एक सेकेंड, तो यहाँ पे ऐसी 3300 प्लस कंपनीज यहाँ पे आ रही है जिन्होंने 10 लाख LPA से ऊपर का पैकेज बच्चों को दिया है। और अगर मैं 20 LPA की बात करूँ तो यहाँ पे 254 ऑफर्स दिए गए थे, जिसमें 20 लाख से ऊपर के बच्चों को प्लेसमेंट्स को दिए गए थे, ठीक है। लेकिन बट जो यहाँ पे मैंने लिखा है बट इतना बड़ा, तो इस बट का मतलब क्या है, कॉलेज इज ओवर क्राउडेड। तो आपने स्टार्टिंग में देखा कि भैया इतने सारे बच्चे थे, है ना, यहाँ पे मैंने अभी दिखाया था ना सीट मैट्रिक्स, तो इतने सारे बच्चे हैं और इस भीड़ में
और प्लेसमेंट्स आपने देख ही ली होगी कि प्लेसमेंट्स 10 लाख प्लस वाले बच्चे 8300 प्लस, और 20 लाख एलपी वाले 254 ऑफर्स थी। और अगर मैं हाईएस्ट की बात करूं तो हाईएस्ट आपने देख ही होगा 1.02 CR, जो कि सिर्फ 2 या 3 बच्चों को मिला था। तो ये ध्यान रखना, अगर आपको उस लेवल पे जाना है तो उस लेवल की मेहनत, उस लेवल की सारी तैयारी आपको करनी पड़ेगी स्टार्टिंग से ही, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। ड्यू टू मोर स्टूडेंट्स इनटेक द कंपटीशन लेवल इज हाई, ठीक है। इतना बड़ा कंपटीशन, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंपटीशन आपको बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। स्टार्टिंग से अपनी प्रिपरेशन करके रखना, स्टार्टिंग से स्किल्स वगैरह डेवलप करना, एंड अपने सीनियर से कॉन्टैक्ट करते रहना कि लाइक कुछ भी प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहा है उनसे हेल्प आपको मिल जाएगी कि क्या चल रहा है कॉलेज में, एंड वट कोई प्रोग्राम कुछ भी चल रहा है तो आप उनसे हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे CGPA मैटर्स करती है। लाइक आप किसी भी कंपनी में बैठ रहे हो या कुछ भी इंटर्नशिप के लिए भी कहीं भी जा रहे हो इस कॉलेज के थ्रू, तो यहाँ पे आपका क्या प्रोसेस रहता है, आपको 9 CGPA अगर आप रखते हो तो आप परफेक्ट हो, ठीक है। 9 से अगर आपकी 9 CGPA है तो फिर तो आप यहाँ पे परफेक्ट स्टूडेंट कहलाओगे। अगर आपकी 8.5 to 9 CGPA है तो आप गुड वाली कैटेगरी में आ जाते हो, और 8 to 8.5 CGPA वाले हो तो फिर आप डिसेंट वाली कैटेगरी में आ रहे हो। और अगर आपकी 7.5 to 8 CGPA है तो फिर तो भाई समझ ही जाओ इतनी आपको कम नहीं रखनी है, वरना आप अपनी ड्रीम कंपनीज वाले प्लेसमेंट्स में नहीं बैठ पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको इस कैटेगरी में आना पड़ेगा। तो इसी कैटेगरी में अपने आप को रखना, ताकि अपने पेरेंट्स के जो आपने पैसे खर्च करवा रहे हो उनको वापस भी दे पाओ, ठीक है। तो अगले अगर मैं बात करूँ एडवांटेजेस की, सबसे मेन चीज़ की भैया कॉलेज में क्या क्या एडवांटेज है, तो सबसे पहले चीज़ तो मुझे सबसे बढ़िया लगती है वो इनका कैंपस है। भाई कैंपस इतना सुंदर है, कैंपस में इतनी सारी चीज़ें है ना, लाइब्रेरी से क्लासरूम जाने के लिए या ग्राउंड जाने के लिए भी कम से कम बच्चों को 20 से 25 मिनट लग जाते हैं, इतना बड़ा कैंपस है इनका, ठीक है। तो बेस्ट कैंपस इनका हो गया। नेक्स्ट, बेस्ट सिक्योरिटी स्पेशली फॉर गर्ल्स। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लाइक आपको पता होगा प्राइवेट कॉलेजेस में बच्चों का क्या हाल रहता है। तो अगर कोई पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहा है तो आप लोगों के लिए मैं ये बात बता दूंगा कि अगर आपका बच्चा या बॉय या गर्ल जो भी है, तो उनकी सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी कॉलेज वाले रखते हैं, ठीक है। एंड ऐसी कोई मिस हैपनिंग वगैरह कुछ भी नहीं होती कॉलेज में। लाइक पहले कुछ टाइम पहले लाइक आप लोगों ने सुना भी होगा कॉलेजेस में ऐसी बहुत सारी हरकतें हो रही होती थी, बट ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेज वाले इन चीज़ों पे बहुत ध्यान दे रहे होते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है। एंड डाइवर्स पॉपुलेशन इन द सेंस आपको यहाँ पे हर स्टेट्स, हर मतलब अलग अलग कंट्रीज, लाइक बाहर से भी बच्चे आ रहे होते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, तो अब एक आपको डाइवर्स पॉपुलेशन मिल जाती है, एक एनवायरनमेंट मिल जाता है जहाँ पे बहुत सारे बच्चों से, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग जगह के बच्चों से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो, उनके सराउंडिंग्स के बारे में जान सकते हो। तो आपको ये थोड़ा हो जाता है आपको कि हर जगह के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज आ जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं गुड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, तो प्लेसमेंट तो यहाँ पे बेस्ट रहती है, ठीक है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी देखो, कंपनीज ये बुला रहे होते हैं प्लेसमेंट्स के लिए अपने बच्चों के लिए, तो ये एक इसका बहुत बढ़िया एडवांटेज मुझे लगता है। तो अब अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो ना, तो कॉलेज वाले आपकी प्लेसमेंट जरूर अच्छी जगह कहीं प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। बट एक बात मैं जरूर बताऊंगा, कोई भी कॉलेज 100% प्लेसमेंट नहीं करवाता है, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान में रखना कि अगर किसी कॉलेज में इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज और इतने सारे बच्चों को रिक्रूट भी कर रही है, बट कुछ बच्चे जरूर ऐसे रह जाते हैं जिनकी प्लेसमेंट नहीं हो पाती। वो बच्चों को पता ही होगा क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि वो कुछ मेहनत नहीं करते या क्लासेस वगैरह अटेंड नहीं करते या जो भी वटेवर उनका रीजंस रहता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। अगली अगर मैं बात करूं नो अटेंडेंस रूल, नो अटेंडेंस रूल सिर्फ उस केस में कि अगर आप कुछ वर्क कर रहे हो, आप कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह में काम कर रहे हो, ठीक है, उसी केस में आपका ये होता है, वरना ऐसा नहीं है कि आप ऐसे घूम रहे हो फिर रहे हो, तो उस केस में आपका नो अटेंडेंस रूल नहीं काम करेगा। अगर आप किसी प्रोजेक्ट वगैरह में काम कर रहे हो देन उस टाइम पे आप अटेंडेंस वगैरह की कोई आपको दिक्कत नहीं आती है। डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो भाई डिसएडवांटेज ये है कि पॉपुलेशन ह्यूज है, आपकी प्लेसमेंट्स के टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम लाइक इतनी ज्यादा क्राउड में किस किस बच्चों को हायर करना है, किस किस कौन कौन बच्चा कैपेबल है, तो उस टाइम पे उस बच्चों को छांटना, तो भाई वो एक वो जाता है ह्यूज पॉपुलेशन में। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 9 बजे तक का लास्ट टाइम है आपके हॉस्टल्स में, तो आपको हॉस्टल के अंदर घुस जाना पड़ता है। और ये है कि हॉस्टल्स में भी यार इनकी चेकिंग हो रही होती है कि कौन बच्चा आ गया कौन बच्चा नहीं आया, एंड उसके बाद आपकी अटेंडेंस लग रही होती है यार। तो ये मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है। हर बच्चा ही सोचता है यार कॉलेज में यार थोड़ा मजे करेंगे, ये करेंगे, 11-12 बजे तक थोड़ा घूमेंगे, बाहर घूमेंगे, तो यार ऐसा यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो अगर मैं एज अ पेरेंट्स या एज अ किसी टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा तो उनके लिए चलो एक बात ठीक है कि हाँ हमारा उनका बच्चा हॉस्टल में है, जल्दी अंदर हो गया है या फिर पढ़ रहा है वटेवर, बाहर नहीं घूम रहा, तो उनके लिए अगर ये बात, उनके लिए अगर मैं बात बोलूँ तो ये बात उनके लिए बेटर रहेगी। बट एज ए स्टूडेंट अपनी तरफ से बोलूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड ये रहेगा, बिकॉज यार स्टूडेंट लाइफ हमारी यही होती है 4 साल की, जिसमें हम इंजॉय कर पाते हैं, और उसमें अगर हमें इतनी रेस्ट्रिक्शंस मिल जाए तो फिर तो यार थोड़ा बुरा तो लगता ही है। और स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको सारे स्पोर्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। आपको कुछ भी खेलना है, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। यही था पूरे VIT वेल्लोरे का रिव्यू, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी 85_हेमंत, ठीक है। बाकी
आपको अगर इस कॉलेज का कैंपस टूर भी देख रहे हैं तो आप मुझे डीएम करो या फिर मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि आपको इस कॉलेज का कैंपस टूर चाहिए। मैं यहाँ का कैंपस टूर भी जरूर लाके दूंगा आप लोगों के लिए, अगर आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, एंड तब तक के लिए बाय बाय।